और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ती खबरों की और लखनऊ से खबर सामने आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश, किसी भी धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, मत मजहब संप्रदाय का सम्मान करे, लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी संप्रदाय के महापुरुषों पर अपमानजनक ना बोली, दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, दुस्साहस करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो आपको बताते चले, किसी भी धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक के दौरान सख्त आदेश दिया है। कहा, मत मजहब संप्रदाय का सम्मान किया जाना जरूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। आसिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अगर हम देखें, धर्म संप्रदाय पर जिस तरीके से विवादित टिप्पणियां की जाती रही है, उसको लेकर भी बड़ा आदेश दिया है। आने वाले, अगर हम समय की बात करें, त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में इससे पहले ये बड़ा आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से, कितनी सख्ती, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जूही, जिस तरह से अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में चाहे यति नरसिंहानंद का बयान रहा, जिसके चलते कहीं न कहीं यूपी का लाइन ऑर्डर बिगड़ सकता था, विवादित बयान दिया था। तो इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई और साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी मत और मजहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी न की जाए। और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन की जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, उसके बाद सहारनपुर में चौकी पर पथराव हुआ था, तो इस मामले को भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और कहा कि विरोध प्रदर्शन और विरोध के नाम पर अराजकता न की जाए, क्योंकि अगर यह कोई करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और नवरात्र को लेकर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया कि इस दौरान अगर किसी ने भ्रामक अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार को भी दिशा निर्देश दिया। और जिस तरह से लगातार जो है आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदेश का माहौल कहीं न कहीं बिगड़ता दिख रहा है, तो इसको लेकर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही संजीदगी और कठोर लहजे में कहा है कि किसी से भी कानून व्यवस्था खिलवाड़ की अपेक्षा नहीं की जाती। अगर ऐसा करते हैं तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और नवरात्र को लेकर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और साथ ही साथ अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही साथ अफवाह फैलाने वाले जो हैं, अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने वाले लोगों पर भी पुलिस पैनी नजर रखे। और सीएम ने यह भी कहा कि ऐसी हरकत जो भी करता है उसके खिलाफ। जी आसिफ, सीएम की सख्ती इस बात से भी नजर आ रही है कि साफ तौर पर वो कह रहे, जो भी इस तरह के दुस्साहस करते हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर विवादित टिप्पणी धर्म संप्रदाय को लेकर करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये निश्चित तौर पर दोनों पहलुओं पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। एक तो यह कहा है कि किसी भी मत, मजहब और संप्रदाय के खिलाफ कोई भी विवादित या आपत्तिजनक टिप्पणी न किए जाए, अन्यथा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और दूसरे पहलू यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर विरोध के नाम पर कोई जो है अराजकता फैलाता है और लाइन ऑर्डर बिगाड़ता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो फरमान है कहीं न कहीं जो है कानून व्यवस्था खराब करने वालों के लिए कड़ा मैसेज भी है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को भी सख्त चेतावनी दी गई है और साफ तौर पर बिल्कुल आसिफ, बने रही हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के अमेठी हत्याकांड मामले को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है और इस घटना के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई थी और उस दौरान
पीड़ित परिवार को 5 बीघा जमीन, कुल 38 लाख का चेक समेत अन्य आर्थिक मदद भी सौंपी गई है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान, विधायक मनोज पांडे और डीएम हर्षिता माथुर मौजूद रही। वहीं योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ है और अब जो है इस मामले को लेकर लगातार देखें तो पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी जो मुहैया है वो कराई गई है सीएम की ओर से अमेठी हत्याकांड मामले में। जी से पूरे पीड़ित परिवार की भेंट भी कराई थी। मुख्यमंत्री जी ने जो घटना में दोषी थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार की मदद के लिए उन्होंने 5 बीघे लगभग भूमि का पट्टा और 33 लाख रुपए दलित अधिनियम के तहत जो पीड़ित परिवार को मिलता है उसकी स्वीकृति हुई है। 5 लाख रुपए विवेकाधीन कोष से मिला है और इस तरह से एक मुख्यमंत्री आवास की जो योजना सरकार चला रही है वो आवास भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड, अंत्योदय का कार्ड और भी जो सुविधाएं सरकार की हैं वो सारी की सारी सुविधाएं पीड़ित परिवार को दी गई हैं। सरकार और माननीय योगी जी हमारी पूरी संवेदनशील सरकार है, पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को 4 बीघा जमीन और 38 लाख रुपए का चेक मदद के रूप में दिया गया है। तो रायबरेली अमेठी हत्याकांड में ये मामला जो है अब अपडेट सामने आया इसमें और पीड़ित परिजनों को मदद मुहैया कराया गया है। और आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए। आसिफ, अमेठी हत्याकांड में ये अपडेट सामने आई है, जो पीड़ित परिवार थे उनको मुख्यमंत्री की तरफ से मदद दी गई है। जो पहले उन्होंने गुहार लगाई थी तो उन्हें अब जमीन और इसके साथ साथ चेक सौंपा गया है। क्या अपडेट और इसको लेकर सामने आ रही है? जो ही जिस तरह से रायबरेली जिले के शिक्षक सुनील भाटी का अमेठी जिले में मर्डर होता है, उनकी बीवी और बच्चों का भी मर्डर हो जाता है, गोली मारकर हत्या की जाती है। इस मामले में अपराध है और दोषियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के बागी विधायक के साथ पहुंचे परिजनों से मुलाकात किया था और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के तरफ से अब पीड़ित परिवार को सहायता राशि सौंपी गई है और साथ ही साथ मरहम लगाने की कोशिश की गई है। अगर सहायता राशि की बात करें तो 38 लाख का चेक पीड़ित परिजन को सौंपा गया है। 4 बीघा जमीन दी गई है जिसका कागजात तैयार कर भी दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ आवास का भी पैसा जो है दे दिया गया है और सहायता राशि। बिल्कुल आसिफ, यानी कि पीड़ित परिवार को जो मुआवजे की मांग की गई थी पीड़ित परिवार की ओर से अब उन्हें उपलब्ध कराया गया है, मुहैया कराया गया है। हालांकि अब इस पे कितने संतुष्ट है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रांची से खबर सामने आ रही, महिलाओं पर हेमंत सरकार का दांव, बीजेपी की घोषणाओं पर खेला दांव। बीजेपी ने पंच प्रण के तहत कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा दावा, केंद्र 132 करोड़ दे तो महिलाओं को 3 लाख देंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन ने यह बड़ा दावा किया है। बीजेपी ने पंच प्रण के तहत कई सारी घोषणाएं की थी और इसके बाद अब हेमंत सरकार का यह बड़ा दाव। रांची में महिलाओं को लेकर बीजेपी की घोषणाओं पर हेमंत सरकार ने अपनी बाजी खेली है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना दावा करते हुए कहा, केंद्र अगर 132 करोड़ दे तो महिलाओं को 3 लाख देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से अजय पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, महिलाओं पर अब हेमंत सरकार ने बड़ी चाल चल दी है। बीजेपी की पंचप्रण घोषणाओं के बाद हेमंत सरकार का ये बड़ा दाव कितना भारी पड़ सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव है, जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां जो है लगातार महिलाओं पर दाव खेल रही, ये बड़ी बात है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने जो है मैया योजना लाकर के झारखंड की सियासत को गर्म कर दिया था और महिलाओं की जो रुझान था वो
सबसे अधिक रहा। आप देख सकते हैं कि अभी तक लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों जो है इस योजना से लाभ ले उठा चुके हैं। और ऐसे में जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती योजनाओं की लोकप्रियता को लेकर के लगातार जो है बीजेपी भी हमला बोलती है, लेकिन इसका कोई असर बहुत राजनीतिक में नहीं देखने को मिला। और अंततः जो बीजेपी ने चुनाव के पहले जो है गोगो दीदी योजना को लागू किया। गोगो दीदी यानी गोगो संथाली आदिवासी भाषा में गोगो माँ को कहा जाता है और दीदी और उनकी बहनों को कहा जाती है। तो वो उस हिसाब से उनकी सेंटिमेंटल मतलब आदिवासियों वोटर को और महिलाओं को वोट साधने के लिए उन्होंने गोगो दीदी झारखंड को योजना लागू करने की प्रण किया। ये झारखंड की झोली में ये समझ सकते हैं कि लगातार दोनों पक्षों से महिलाओं की झोली में पैसे भेजे जा रहे हैं। साफ तौर पर यह जाहिर साफ है कि महिलाओं को वोट विधानसभा चुनाव के पहले जो महिलाओं वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने 1000 महिला योजना में देने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी अपना प्रण जो ठाला है वो उन्होंने कहा है कि हमें कई सौ रुपया देंगे। तो निश्चित रूप से इसकी कार्ड को लेकर के हेमंत यानी समझिए कि बीजेपी की हर सियासी बान को काट करने के हेमंत के पास पहले से मौजूद हैं सिरे। उन्होंने साफ तरीके से लागू करने के बाद तुरंत ही ये ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अगर पैसे वापस कर देती है बकाया रॉयल्टी के पैसे, तो मैं हर महीने मतलब हर महिलाओं के खाते में 3 लाख रुपए दे देंगे। तो निश्चित रूप से इनकी करारा जवाब हेमंत सोरेन के द्वारा बीजेपी को मिला है। जी बिल्कुल, यानी कि अब एक बार फिर से हेमंत सरकार महिलाओं को अपने पाले में करने की कोशिश में है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सीएम आतिशी ने बताया, हमने पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण किया। सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसके बाद एक हफ्ते में दिल्ली की सभी पीडब्ल्यूडी सड़कों का मुआयना भी किया गया। और क्या कहा आप भी सुनिए। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की कई सड़कों पे गए थे। मुझे उन्होंने एक पत्र भी दिया दिल्ली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर। उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायकों ने, पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स ने एक हफ्ते के समय में दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मुआयना किया। पीडब्ल्यूडी के पास दिल्ली की 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल मिला के 7000 किलोमीटर का लेन लेंथ इन सड़कों का है। तो एक हफ्ते के टाइम स्पैन में ये 7000 किलोमीटर की लेन लेंथ की सड़कों का इंस्पेक्शन हुआ। और जो सारा डेटा है वो पीडब्ल्यूडी की ऐप पे लोड किया गया। तो प्रॉपर इंस्पेक्शंस ऑनलाइन, हर पॉटहोल, हर टूटी हुई सड़क की फोटोज ली गई, उनको अपलोड किया गया। जो इन इंस्पेक्शन से निकल कर आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या हैं। इस इंस्पेक्शन से 89 रोड्स को पूरी तरह से रीकारपेटिंग और रीस्ट्रेंथनिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये तकरीबन 230 किलोमीटर सड़कें हैं, 1240 किलोमीटर की लेन लेंथ है। इन 89 रोड्स में से 74 का टेंडर कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे पूरी सड़क को रिकारपेट करने की जरूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ पैचेस हैं, कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमने देखा कि सड़कों की हालत ठीक नहीं थी। मैंने आतिशी से अनुरोध किया था वे विधायकों और मंत्रियों के साथ सड़कों का निरीक्षण करिए, जो भी सड़क खराब है उसे तुरंत ठीक करवाएं। मैंने इस संबंध में उन्हें पत्र भी लिखा था। हालत अच्छी नहीं थी, तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पे उतर के दिल्ली की सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए और जो जो खराब हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। इस बारे में मैंने आतिशी जी को चिट्ठी भी लिखी थी। तो मुझे खुशी है कि इन लोगों ने, सारे हमारे पार्टी के विधायकों ने, लीडर्स ने और मंत्रियों ने सड़क पे उतर के रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआयना किया है।
और कितनी खराब है, कौन कौन सा काम करने की ज़रूरत है, उस सारी रिपोर्ट एक बनाई है। और रिपेयर का काम भी शुरू हो गया, रिपेयर का, रिकारपेटिंग का। हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी, तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया। और मंत्री ए के शर्मा के भाई ने दर्ज कराई एफआईआर, सरकार शासन से कड़ी कार्रवाई की मांग। मंत्री ए के शर्मा की छवि खराब करने का आरोप, एक्स पर भिड़े मंत्री जी और समाजवादी। सोशल मीडिया वॉर मर्यादा तार तार करने के मामले में अब जो है ए के शर्मा के भाई ने एफआईआर दर्ज कराया है। सरकार शासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मंत्री की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। मंत्री ए के शर्मा की छवि खराब करने का आरोप उनके भाई ने लगाया है और शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले, हाल ही में सोशल मीडिया पर सपा की मीडिया सेल और मंत्री के बीच ट्विटर वॉर देखा गया था। और वहीं मथुरा में नवरात्र के अवसर पर सांसद हेमा मालिनी ने दुर्गा नृत्य नाटिका प्रस्तुति दी और जैम्पियर नगर स्थित पांचजन्य प्रेक्षागृह में आयोजित दुर्गा नृत्य नाटिका कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी की प्रस्तुति देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी ने दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों में अपनी प्रस्तुति दी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।